अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम राल्फ वाल्डो एमर्सन के एसे सेल्फ रिलायंस पर बात करेंगे। दैट इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ राइटिंग बट अ वे ऑफ लिविंग। पहले हम थोड़ा सा राइटर को जान लेते हैं कि ही वाज एन अमेरिकन एसेइस्ट, फिलोसोफर एंड पोइट। 1820s 1830s के टाइम पीरियड में एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट आई थी इंग्लैंड के अंदर। दैट मूवमेंट वाज लेड बाय हिम, यानी ये उसके लीडर भी थे। और ये जो मूवमेंट है ये फोकस करती थी सबसे ज़्यादा इंडिविजुअलिटी पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे और डीप कनेक्शन विद नेचर पे। और इनका जो ऐसे है सेल्फ रिलायंस, ये इट इज़ कॉल्ड अ मैनिफेस्टो ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस। मैनिफेस्टो कहते हैं किसी भी चीज़ की रिटन डिक्लेरेशन हो गई। सो सेल्फ रिलायंस पे ऐसे लिख के राल्फ वाल्डो एमर्सन ने रिटन डिक्लेरेशन दे दी पर्सनल इंडिपेंडेंस की, पर्सनल इंडिविजुअलिटी की। ये जो एसे है ये 1841 में पब्लिश हुआ था और एक रेवोल्यूशनरी आइडिया को प्रमोट करता है ये एसे कि किस तरह से हमें अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है और वर्ल्ड की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको अपने कंधों का बोझ नहीं बनाना। एमर्सन कहते हैं कि लाइक ट्रस्ट दाई सेल्फ, एवरी हार्ट वाइब्रेट्स थ्रू दैट आयरन स्ट्रिंग, यानी कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। क्यों रखना है? बिकॉज हर दिल के अंदर एक ऐसी हमारा सबके जो दिल हैं वो एक ऐसी मजबूत ताकत से जुड़े हुए हैं जो उसको गाइड कर रहे हैं। यानी हर इंसान के अंदर खुद से एक उसकी सेल्फ गाइडेंस मौजूद है जो उसको राइट और रॉन्ग बताएगी। यानी ये ऐसा नेचुरल विजडम, ऐसी पोटेंशियल जो हमें प्रॉपर गाइड करती है। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम सोसाइटी की नॉर्म्स की वजह से, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से, दूसरों के एक्सटर्नल ओपिनियंस की वजह से अपनी जो रियल वॉइस होती है उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। बट अगर हमें लाइफ में रियल सक्सेस चाहिए तो हमें मंजिल भी अपनी खुद ही चूज़ करनी है और रास्ता भी खुद चूज़ करना है। ये नहीं कि दूसरों के सेट रूल्स पे हम लोगों को दूसरों का फॉलोवर बनना है। नो, हमें खुद से अपने रास्तों को चलाना है, बनाना है। अगर इस एस्से की हम लोग उस पे बात करें, थीम्स पे बात करें, तो पहली मेजर थीम हमारे पास ये आती है कि लिसन टू योर इनर वॉइस, यानी आप इसे इंपॉर्टेंस ऑफ योर इनर वॉइस भी कह सकते हैं, नॉट अदर्स। एमर्सन कहते हैं कि हर शख्स के अंदर एक इनर वॉइस है। ऑब्वियसली ये बात हम अभी ऊपर भी कर चुके हैं कि जो हम लोगों को गाइड करती है। लेकिन सोसाइटी के प्रेशर, ट्रेडिशंस के प्रेशर, दूसरों के ओपिनियंस का प्रेशर हमारे ऊपर इतना है कि हम अपनी असल वॉइस को शो ही नहीं करते। But he says that कि the great man is he वो in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude. That means कि असल ग्रेटनेस ये है कि हम बहुत ज़्यादा रश में भी अगर खड़े हैं ना, यानी हम हंड्रेड ऑफ पीपल में खड़े हैं, लेकिन हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी वहाँ पे अलाइव है। यानी जो मेरा ओपिनियन है वो वहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है, रादर देन मैं उन लोगों की तरह हो जाऊँ। नहीं, अगर सब रेड पहन कर आए हैं तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं येलो पहनना प्रेफर कर रही हूँ तो मैं येलो पहन के उस क्राउड में खड़ी हूँ। तो ये दैट इज कॉल्ड द स्वीटनेस ऑफ लाइक सॉलिट्यूड, इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड। सेकंड थीम इसकी है कि द बिगेस्ट डिसेप्शन ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी का क्या रोल है। सो एमर्सन के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो यही चाहती है कि हम एक दूसरे की कॉपी बने, यानी कि सब एक जैसे बने। लाइक पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारे बच्चे वो बने जो हम हैं, या हम उनके लिए डिसाइड कर रहे हैं कि ये वाला प्रोफेशन आपको फॉलो करना है तो आप वही करेंगे। जैसे और सोसाइटी मतलब माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे जैसे बने या फलाने फैमिली मेंबर की तरह बने। बच्चे की इंडिविजुअलिटी को आप उस टाइम पे नहीं देख रहे, तो सोसाइटी ऑब्वियसली हमारे घर से ही शुरू होती है ना, हम ही हैं सोसाइटी। और सोसाइटी तो यही चाहती है कि वही रूल्स फॉलो हों जो हमेशा से चलते आए हैं। लेकिन आपकी असल फ्रीडम क्या होती है? जब आप अपने लिए हुए डिसीजंस पे अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। और क्योंकि लाइक अगर हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं तो हमें सोसाइटी का रोल भी समझना होगा, क्योंकि सोसाइटी एवरीवेयर इज इन कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट द मैनहुड ऑफ एवरी वन ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि सोसाइटी तो आपकी ओरिजिनलिटी को दबा ही रही है। तो फिर इंसान से सवाल ये है कि आपको सोसाइटी का स्लेव बन के ज़िंदगी गुजारनी है, या फिर अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करके, एक्सेप्ट करके आपको अपने रूल्स, अपने नॉर्म्स क्रिएट करने हैं, बिल्ड करने हैं। नेक्स्ट थीम हमारे पास आती है ब्रेक द चेन्स ऑफ पास्ट। यानी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास्ट में इतने ज़्यादा फेलियर्स होते हैं, इतनी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हम डर जाते हैं। पहले तो एक है कि हम अपना पैटर्न सेट कर लेते हैं कि हम मैं यूँ करती हूँ तो, या मैं यूँ करता हूँ तो मैं फेल हो जाता हूँ तो। लेकिन उस वजह से भी क्या होता है कि हम अपने पास्ट को ना छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो एमर्सन ये कहते हैं कि हमें अपने पास्ट को छोड़ना है। वट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट वो पास्ट हो चुका है, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। आगे बढ़ना है तो हमें अपने प्रेज़ेंट को बेहतर बनाना है, ताकि हम प्रेज़ेंट को अच्छे से हम लिव करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा ना।
हम पास्ट को सोच-सोच के पास्ट तो चला गया, बस चला गया। सो अगर हम फिर भी सिर्फ़ पास्ट की ही मान रहे हैं या पास्ट के अकॉर्डिंग सेट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग लाइफ़ सेट गुज़ार रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू एमर्सन, "अ फूलिश कंसिस्टेंसी इज़ द हॉबगॉब्लिन ऑफ लिटिल माइंड्स"। यानी अगर सिर्फ़ इसलिए एक सोच या एक आदत को हम फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा से यही करते आए हैं, तो ये सरासर एक आपकी लाइक कह लें कि बेवकूफ़ी है। ज़िंदगी को नए एक्सपीरियंसेस से नई सोच के साथ जीना है। लाइक ज़िंदगी जो है वो एक ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ बाय लर्निंग होती है। और अगर आप लर्न कर रहे हैं कि मेरा ये वाला स्टेप जो है वो मुझे नुकसान दे रहा है, सो आपको उसको फिक्स करना है ना, रादर देन उसको ही फॉलो करना है, क्योंकि हम तो हमेशा से यही करते आए हैं। फिर थीम आती है ट्रस्ट योरसेल्फ। लाइक सबसे ज़रूरी बात जो एमर्सन कहते हैं ना, वो यही है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। यानी जो, क्योंकि जो कुछ हम दुनिया में ढूँढ रहे हैं ना, लाइक लोगों से ढूँढ रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये हमें सिखाएगा, वो हमें सिखाएगा, वो सारी सीख ऑलरेडी हमारे अंदर खुद मौजूद है। लाइक व्हाट आई मस्ट डू इज़ ऑल दैट कंसर्न्स मी, नॉट व्हाट द पीपल थिंक। लाइक ये वो वाली बात हो गई कि हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी, बिकॉज़ हमने अपनी ज़िंदगी खुद गुज़ारनी है। सो हमें सिर्फ़ अपनी परवाह करनी चाहिए, ना कि लोगों की, दूसरे लोगों की। कि जब तक हम दूसरों की ओपिनियन से ही डरते रहेंगे, तब तक हम अपनी असल पोटेंशियल को लाइक उसको पहुँच भी नहीं सकेंगे, हम उसको समझ भी नहीं सकेंगे, फिर उसका इस्तेमाल भी क्या ही करेंगे। और अगर हम कुछ सक्सेसफुल पीपल की एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे स्टीव जॉब्स हो गए, एलन मस्क हो गए, या इवन अल्लामा इकबाल, और उनका जो खुद ही का पैगाम है, वो फ़लसफ़ा वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन थी कि वो अपने विज़न पर चले, सोसाइटी के नहीं। लाइक वो उन्होंने जो सोचा उन्होंने वो ही किया। सो वीडियो को कंक्लूड करते हुए एमर्सन की एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ही सेड दैट कि डू नॉट गो वेयर द पाथ में लीड, गो इंस्टेड वेयर देयर इज़ नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। यानी कि दूसरों के रास्तों पर हमें नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें अपना रास्ता, अपनी मंजिल तक का रास्ता खुद बनाना चाहिए। तभी हम अपनी लाइक फ्रीडम के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ, अपनी मनमर्जी की सक्सेस पे पहुँच पाएँगे, मंजिल पे पहुँच पाएँगे। सो दिस वाज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।